हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने मैंने अब तक लेक्चर अपलोड किए हैं उनके बेसिस पे बेसिकली जो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, जो सब गैलियन की बुक में से मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं और आगे लूँगा जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर ए कोई मैट्रिक्स है 5 - 1 4 2 इन ZL2 और Z7, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स सारी एंट्री Z7 से, चाहे इसको आप ऐसे लिख लो चाहे इसको आप ऐसे डिनोट कर लो। इसका मतलब यही है कि 2x2 की मैट्रिक्स और सारी एंट्री Z7 में, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के बताओ। यहाँ ये सारी एंट्री इसमें नहीं है, ये इसमें है। Z7 में 0 से 6 के बीच में नंबर होने चाहिए, तो -1 0 से 6 के बीच में नहीं है, 0 6 नहीं है। तो यहाँ क्या करें, -1 को मैं लिख सकता हूँ -6 + 6, ठीक है। तो -1 + 6 -6, तो ये बनाएगा -7। मोडुलो 7 लगाते हैं, 0 रीड करेगा तो क्या रीड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालना है। अगले में इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है अंडर इन Z11 में। तो देखो इसमें भाई एक प्रकार से मुझे पता है इनवर्स होने के लिए उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहले केस में जब मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो 10 + 4 क्या आएगा, 14। मोडुलो 7 लगाऊंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। तो एक प्रकार से इस केस में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 0। अगर डिटरमिनेंट 0 तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में डज नॉट इनवर्स जो आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट इस केस में। अगले केस में करते हैं भाई। अगले केस में करेंगे तो मेरी पहला सजेशन यही है भाई सभी को कि पहले इन क्वेश्चनों का आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जब नहीं हो आप लोगों से तो आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगले केस में जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, 10 - 18 क्या आया, -8। -8 को मैं लिख सकता हूं -3 + 3, ये -11। मोडुलो 11 लगाऊंगा तो वो 0 रीड करेगा, क्या बचेगा 3। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 3। अब मुझे पता है 2x2 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। इसके इनवर्स का फार्मूला क्या है, हमने बार में पढ़ा था, एडजॉइंट A अपॉन में डिटरमिनेंट A। अब एडजॉइंट A 2/2 की मैट्रिक्स में हमें एडजॉइंट पता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। तो एडजॉइंट A क्या आएगा, डिटरमिनेंट तो आया 1 3, नीचे लिख दिया। एडजॉइंट A मैट्रिक्स का क्या आएगा, 5 2 -6 -3, यही आएगा भाई। अब -6 और -3 Z11 की एंट्री नहीं है, क्या करूं, -5 + 5 करके -11 + 5, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा प्लस का 8, तो ये बन गया। 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर -1 5 5 8 2। अब 3 का Z11 में इनवर्स क्या आएगा, तो देखो 3 × मोडुलो 11 4 करता हूं तो 3 4 12, 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो 3 का इनवर्स क्या आएगा, एक प्रकार से 4। मुझे पता है Z11 जो है ग्रुप बनाता था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में केस डिस्कस किया था। P अगर प्राइम है तो मल्टीप्लाई मोडुलो P पर ZP* जो है वो ग्रुप बनाता है। तो 3 का इनवर्स क्या आएगा, 4। तो यहां मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, 4 5 5 8 2। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 20 20 32 8। इस पे मोडुलो 11 लगाऊंगा तो क्या आएगा भाई, 9 9 10 और ये 8। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आ गया, एक प्रकार से ये चेक करोगे तो एक प्रकार से A और A इनवर्स मल्टीप्लाई करके देखना, A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी अंडर मोडुलो 11 लगाओगे तो, ठीक है, इस मल्टीप्लाई मोडुलो 11 पे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर किसी ने आपको ये सेट दे रखा है और इसमें एक नंबर मिसिंग है, वो भूल गया है या एक प्रकार से उसने ये कहा कि ये जो मिसिंग नंबर है वो निकाल के बताओ सच दैट
कि ये पूरा जो सेट दिया है मल्टीप्लाई मोडुलो 91 पे ग्रुप बनाता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो भाई अगर ये ग्रुप बनाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो जब आप इसकी कैली टेबल बनाओगे तो कैली टेबल में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराते जाओ और ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो इस सेट में नहीं है। तो जब आप करोगे तो इस मैंने भाई किया था, तो इसका ये 9 मल्टीप्लाई मोडुलो 91 74 करते हो तो ये वैल्यू आएगी 66। मल्टीप्लाई करोगे तो जब 666 को 91 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपना आएगा 29। तो 29 इस सेट में नहीं है, तो इस अल्फा की वैल्यू आएगी 29। अगले क्वेश्चन में सेम 5 15 25 35, एक क्वेश्चन बीच में रह गया। एक सेट दिया है 5 15, आगे के 10 एलिमेंट मिसिंग है, टोटल इस सेट में 12 मेंबर है। मल्टीप्लाई मोडुलो 56 पर यह ग्रुप बनाता है। तो मल्टीप्लाई मोडुलो 56 पर जब यह ग्रुप बनाता है तो इसका बाकी के 10 मेंबर मुझे चाहिए। 5 15 बाकी के 10 मेंबर मिसिंग है। तो सेम तरीके से जब इस पे अप्लाई करो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराओगे, कैली टेबल बनाओगे, 5 5 25, अगला मेंबर क्या जाएगा 25। उसके बाद 5 15 करोगे, मोडुलो 56 लगाओगे तो जो रिमाइंडर आएगा इस तरह से सारे के सारे मेंबर आपके आते जाएंगे। सेम यही वाला फंडा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिस हो गया था भाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इससे पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन ले लेता हूं। चेक ग्रुप और नोट, सॉरी ये वाला। गिव एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105। 105 ऑर्डर का कोई ग्रुप का एग्जाम्पल लो, तो सीधा सीधा है Z105 ले लो, अंडर एडिशन मोडुलो 105 ग्रुप बनाएगा और इसका ऑर्डर 105 होगा। 42 ऑर्डर के 3 एग्जाम्पल दो ग्रुप के, एक तो Z42, एक D21, उसके बाद तीसरा U49 अंडर मल्टीप्लाई मोडुलो 49। ये डाई आइडल ग्रुप है, 21 वर्टिसेज हैं इसकी। Z42 अंडर एडिशन मोडुलो 42 ऑपरेशन है, तीनों ही ग्रुप बनाते हैं। इसका भी ऑर्डर 42, इसका भी ऑर्डर 42, इसका ऑर्डर भी 42, क्योंकि 549 करोगे आप तो ये आएगा 7 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/7, बोल तो 6/7। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये ऑर्डर इसका 42 ही आएगा। तो ये भी ग्रुप बनाता है, ये भी ग्रुप बनाता है। एग्जाम्पल हो गए इन दोनों के। ये वाला भाई अब देखो 5 15 25 35, क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं, ये चेक करना है अपने को। तो भाई इसकी एक प्रकार से हमने पढ़ रखा है जनरली मल्टीप्लाई में जनरली आइडेंटिटी क्या होता है 1। इस केस में 1 तो है ही नहीं, तो क्या करें, इसकी कैली टेबल बनाते हैं। क्या बनता है देखो, 5 15 25 35 मल्टीप्लाई मोडुलो 40, 5 15 25 35। अब सोल्व करते हैं, देखते हैं भाई। 5 5 25 मोडुलो 40 लगाऊंगा तो 25 एज इट इज आ जाएगा। 5 15 75 मोडुलो 40 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 35। 5 25 लगाऊंगा तो 125, मोडुलो 40 लगाऊंगा तो 120, रिमाइंडर आएगा 5। अगले केस में यहां चेक करोगे तो 15। अभी मैं इसको बना देता हूं, क्या बनेगा मेरे हिसाब से ये कैली टेबल आपकी ऐसी बनेगी। भाई मेरे हिसाब से कैली टेबल इसकी ये बनेगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी देखो, 5 कौन दे रहा है 25, 15 को 15 कौन दे रहा है 25, 25 को 25 कौन दे रहा है 25, 35 को 35 कौन दे रहा है 25। तो इसका आइडेंटिटी में एलिमेंट कौन होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 25। इनवर्स देखते हैं, 5 का इनवर्स, 5 को किससे मल्टीप्लाई मोडुलो 40 लगाऊं कि उसकी एलिमेंट क्या है
25, आइडेंटिटी उसका 25, तो 5 को 5 की वजह से 25 आ रहा है, 15 का 15 से 25 आ रहा है, 25 का 25 की वजह से 25 आ रहा है, 35 का 35 की वजह से 25 आ रहा है। तो हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है। तो एक प्रकार से ये अपना जो ग्रुप है बनता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स है। और अबिलियन ग्रुप है, चेक कर सकते हो मेन डायगोनल के अराउंड सिमेट्री है। तो ये एक अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 25, ना कि 5। ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इन्हें ग्रुप जी कोई ग्रुप दे रखा है, उस ग्रुप में पहली खासियत है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये। एक प्रकार से मैंने तीनों क्वेश्चनों को ऐसे लिखा है कि उस ग्रुप के हर एलिमेंट की खासियत ये है कि वो सेल्फ इनवर्स है। जैसे इस केस में था x = x इनवर्स। सेल्फ इनवर्स का मतलब होता है ये कि उस एलिमेंट का इनवर्स उसी एलिमेंट के बराबर होगा। तो सेल्फ इनवर्स बात लगा लो। x² = e, मतलब उसके हर एलिमेंट का स्क्वायर करता हूं तो आइडेंटिटी है। तो ये दोनों बातें सेम है। कैसे? मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? x² = इधर e, तो ये सेम यही है, तो x² = e आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक प्रकार से सेम है अपने। तो मैं करता हूं ट्राई। मैंने अबिलियन के लिए, ग्रुप को अबिलियन देखने के लिए उस ग्रुप की क्या खासियत होनी चाहिए, उस ग्रुप के कोई भी दो मेंबर उठाऊं मैं, फॉर ऑल AB बिलोंग टू G, A*B मल्टीप्लाई A*B = B*A आ जाना चाहिए, तो ग्रुप हमेशा अबिलियन होगा। तो मुझे ये देखना है। तो मैं इस केस में करता हूं, मैंने दो मेंबर इस G के उठाए। अगर ये इस G के हैं तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, सेम बात आएगी। तो मैंने कहा अगर दो मेंबर G के हैं तो इन दोनों के मेंबर की खासियत होगी कि A² E आया होगा, B² भी E आया होगा। अब मैं करता हूं, अगर ये दोनों ग्रुप के मेंबर हैं तो इन दोनों पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो AB जो आएगा वो भी G का मेंबर आएगा। अब क्योंकि ये G का मेंबर है तो G का मेंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब इस एलिमेंट का स्क्वायर करता हूं तो ये भी आइडेंटिटी आया होगा। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, AB का स्क्वायर, इस E को लिखता हूं A² B²। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है A² क्या है E, B² क्या है E, E × E क्या आएगा E। तो एक प्रकार से ये E एज इट इज आया है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि अपनी सहूलियत से ये AB = BA आएगा। ये जो क्वेश्चन है AB² = A² B², ये अपना क्वेश्चन ये रहा। मतलब अगला क्वेश्चन जो है वो यहां से हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, AB का स्क्वायर का मतलब क्या है? AB × AB, और A² का मतलब A × A, B² का मतलब B × B। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तीन ले लो आपस में। तो यहां A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते ही A इधर गायब, A इधर गायब, आइडेंटिटी हो जाएगा A इनवर्स। B इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई, B इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करते ही B इनवर्स आइडेंटिटी, B इनवर्स आइडेंटिटी, क्या बचेगा? BA = AB। इसका मतलब AB = B है तो ग्रुप क्या है? अबिलियन। तो इन तीनों ही केस में ग्रुप हमेशा क्या आएगा? अबिलियन। इसलिए ये जो है 4 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे अबिलियन हैं। एक ग्रुप बनता है वो बता देता हूं अभी, Zm+ में डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है Zn। ये जो भी टाइप है ये भी ग्रुप बनाती है अंडर एडिशन। इस पे लगेगा, इस एलिमेंट पे, इसके जो एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो आप एक प्रकार से एग्जांपल ले लो Z2 × Z2, तो इस पे इसके एलिमेंट है 0 1, इसके एलिमेंट है 0 1, तो इसके एलिमेंट आएंगे 4, ऑर्डर्ड पेयर 0 0 0 1 1 0 1 1। जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, कैरी टेबल बनाऊंगा, तो ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा और ऑपरेशन लगेगा ये वाला, ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा, ऑपरेशन लगेगा ये वाला। एक प्रकार से Zm + Zn अगर मैंने लिखा तो
इन दोनों मेंबर पे ऑपरेशन लगेगा, जो भी एलिमेंट पहले पहले उठाऊंगा मैं जोड़ूंगा तो उन पे लगेगा ये वाला ऑपरेशन, एडिशन मोडुलो m वाला। बाद वाले एलिमेंट को जोड़ूंगा तो ऑपरेशन लगेगा एडिशन मोडुलो n का। चेक करोगे तो ये भी ग्रुप बनाता है और ये ग्रुप जो आएगा इस ग्रुप का ऑर्डर होगा mn और ये भी अबेलियन होगा। ठीक है, अब भाई नए क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो ए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री सेम है और कोई भी जीरो एंट्री यहां अलाउड नहीं है और सारी एंट्री रियल नंबर है, तो क्या ये मल्टीप्लाई पे ग्रुप बनाता है या नहीं। अगले में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया मैंने, ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, तो क्या ये मल्टीप्लाई पे ग्रुप बनाता है या नहीं। ठीक है, अगला है एक मेरे पास जी दे दिया ई ए बी सी डी 5 एलिमेंट हैं और वो मल्टीप्लाई ऑपरेशन दिया है, मल्टीप्लाई पे ग्रुप बनाता है, तो बाकी की जो स्केलर टेबल के जो मिसिंग एलिमेंट हैं वो निकाल के बताना है। अगला क्वेश्चन है ए और बी कोई सेट है और उनकी इंटरेक्शन में 99 एलिमेंट हैं, कुछ भी नंबर दे दिए, n एलिमेंट दे दिए मान लो, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो निकाल के बताने। ठीक है भाई, तो आप ट्राई कर लेना, मैं सॉल्यूशन करता हूं। पहले ये वाला करता हूं मैं। अगर ए और बी की इंटरेक्शन में 99 एलिमेंट है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये फार्मूला होता है ए इंटरेक्शन सी क्रॉस बी इंटरेक्शन डी। तो यहां मैं जब करूंगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, ए इंटरेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। इसमें 90 इसमें 99, 99 क्या आ गया 99 का स्क्वायर। तो इनकी इंटरेक्शन कितने आएंगे 99 के स्क्वायर। मतलब जो भी एलिमेंट दे रखा है यहाँ पे, अगर n एलिमेंट दे रखे हैं तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो इंटरसेक्शन में आएंगे एलिमेंट वो आएंगे n का स्क्वायर। क्या आएगा n स्क्वायर। ठीक है, अगला भाई करता हूं मैं ये वाला ई ए बी सी डी। इस क्वेश्चन को मैं इस ई को यहां लिखने के बजाय यहां भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ कंफर्म नहीं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है। जनरली हम लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी ई से डिनोट करते हैं, तो यही ई इसका आइडेंटिटी होगा। तो इस केस में भी यही हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ई ही इसका आइडेंटिटी। हम कैसे पहचानेंगे, जो भी एलिमेंट दे रखा है उसको देखेंगे वो किसकी वजह से वही आया है पूरी में। ये देखो किसकी वजह से कहीं नहीं आ रहा ए, इसमें कहीं नहीं आ रहा बी, इसमें कहीं नहीं आ रहा सी, इसमें तो कोई नहीं आ रहा। तो ये एलिमेंट आ रहा है, तो ई जो है वो ई खुद आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है ई की वजह से। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ई ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहां ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कैली टेबल क्या बन जाएगी ए बी सी डी, इधर बन जाएगा ए बी सी डी, ये हो गया। उसके बाद हमें पता है कैली टेबल में हर मेंबर ग्रुप का एक बार आता है, हर रो में और हर कॉलम में। ठीक है, तो यहां ये रो देखो, यहां पे कौन मिसिंग है ए मिसिंग है। इस कॉलम में देखो कौन मिसिंग है सी मिसिंग है। ठीक है, इस रो में देखो कौन मिसिंग है ई मिसिंग है। अब बच गए कौन, जिस कॉलम में देखो कौन मिसिंग है ई मिसिंग है, यही मिसिंग है। उसके बाद ये दो 4 बच गए। अब भाई आपने क्रॉसवर्ड किया होगा, अगर मान लो जो सोल्व करते हैं क्रॉसवर्ड, तो उसमें हर एंट्री एक बार आती है, रो में और कॉलम में सेम ऐसे ही टाइप है। तो इस कॉलम में मुझे पता है ए और सी आने वाला है, ए और सी यहां भी आ सकता है, ए और सी यहां भी आ सकता है। तो यहां मैं ए और सी भर सकता हूं। तो यहां ए ऑलरेडी आ चुका है, तो ए क्योंकि इस रो में एक बार ही आएगा, तो यहां मैं ए नहीं भर सकता, तो क्या भरा जाएगा यहाँ सी। तो यहां सी भरा जाएगा, तो यहां क्या भरा जाएगा ए। उसके बाद यहां कौन बच गया डी, यहां कौन बच गया बी।
तो जो सारी मिसिंग एंट्री थी वो सारी की सारी एंट्री हो गई है। तो ये भी ग्रुप बना रहा है। और कैसा चेक कर सकते हो ये ग्रुप कैसा, पूछ सकता है आप लोगों से कि क्या वो ग्रुप अबिलियन बनेगा क्या। तो देखो जब आप देखोगे मेन डायग्राम कर रहा हूं, सिमेट्री मैट्रिक्स बन रही है तो ये ग्रुप अबिलियन बन रहा है। ठीक है भाई। यहां उसके बाद भाई ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, तो दो मैट्रिक्स कोई भी आप उठाओगे, ए ए ए ए नॉन जीरो है, ए बी 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 बी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 2ab 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 2ab। ये दोनों नॉन जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी नॉन जीरो आएगी, सारी की सारी क्वांटिटी सेम है, तो मतलब इस सेट का मेंबर आ गया, क्लोजर होल्ड हो गई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो वो प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। अब की बार आइडेंटिटी कैसे देखेंगे, इस मैट्रिक्स को मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, अब की बार जो मैट्रिक्स उठाऊंगा मैं वो इस सेट का मेंबर होना चाहिए। तो इस सेट की खासियत क्या है, चारों एलिमेंट सेम और नॉन जीरो, तो मैं यहां रखूंगा ई ई ई ई। ये क्या आना चाहिए, ये मैट्रिक्स एज इट इज आनी चाहिए। ये मैट्रिक्स क्या है, ए ए ए ए। जब ये मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2ae, बस b की जगह e कर दो, तो 2ae इक्वल टू a करोगे तो क्या आएगा, e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये जो इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1/2 1/2 1/2 1/2। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। अब चाहिए मुझे हर एलिमेंट का इनवर्स। तो अब की बार हर एलिमेंट का इनवर्स का मतलब क्या, ए स्टार बी इक्वल टू ई, आइडेंटिटी आना चाहिए, ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखो ए और बी इस मैट्रिक्स का इस तरह से इनवर्स चाहिए कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2ab 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 2ab, ये तो आएगी 2ab वाली सारी चारों एंट्री। आइडेंटिटी क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो पहली एंट्री को मैं बराबर करूंगा तो क्या आएगा, 2ab इक्वल टू 1/2। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 टाइम्स a। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो आएगा वो क्या आएगा, a अगर मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दिया तो a इनवर्स क्या आएगा, 1/4a 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 1/4a। ये नॉन जीरो, क्योंकि a नॉन जीरो ले रखा है मैंने, नॉन जीरो सारे के सारे एंट्री सेम है तो इस सेट में बिलोंग करेगा। तो ये इन्वर्टिबल भी है, हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है इस सेट में। जब तुम करोगे चेक करोगे ए बी इक्वल टू बी ए बी आएगा, कैसे, ए बी करोगे तो 2ab 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 2ab, बी ए करोगे तो 2ba 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 2ba, तो दोनों सेम आएंगे। तो ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब इस केस के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर। इस सेट में जितनी भी मैट्रिक्स हैं सभी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करोगे तो वो डिटरमिनेंट 0 आएगा। डिटरमिनेंट 0 होते हुए भी ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल आ रही है। इसका मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि जरूरी नहीं है मैट्रिक्स का इनवर्स जो हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करे। वो डिपेंड करता है कि तुमने जो सेट बनाया है उस सेट के ऊपर जो कलेक्शन लिया है उस कलेक्शन पे जब मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये जो ऐसा एग्जांपल है, इसमें मैट्रिक्स का कलेक्शन सारा का सारा सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स होते हुए उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर मैट्रिक्स का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला दूसरी चीज ये भी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं होता अबिलियन हो, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। इस केस में ये ग्रुप जो है वो अबिलियन बना रहा है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन है भाई, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को चेक करोगे तो मल्टीप्लाई पे ये भी ग्रुप बनाएगी, ऑब्वियस है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सारी की सारी हैं, ठीक है। और चेक करोगे तो ये शायद चेक करना एक बार ये अबिलियन ग्रुप बनाता है या नहीं, मैंने चेक नहीं किया भाई, देख लेना एक बार आप लिखते हो, ठीक है। इस ग्रुप का जो नाम है वो हेजनबर्ग ग्रुप है भाई।
ये ग्रुप अपना हेजनबर्ग ग्रुप है, ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई आपके सामने। डी-एन डाइहाइड्रल ग्रुप जो अपने पास है उसमें रिफ्लेक्शन जो है उसको मैंने माना है कि F दे रखा है, और R जो है वो जो रोटेशन होता है उसको लिया है कि R 360/n। ये कंडीशन गिवन दे रखी है। अगर गिवन नहीं भी हो तो पता होनी चाहिए। मैंने पहले के लेक्चर में बताया था डाइहाइड्रल ग्रुप में, जब वहां पे रोटेशन और रिफ्लेक्शन दे रखा हो तो रोटेशन और रिफ्लेक्शन की खासियत ये होती है कि x और y, अगर ये मेरा रिफ्लेक्शन था, ये मेरा रोटेशन था, तो यहां खासियत थी x² इक्वल टू ई और y की पावर n इक्वल टू ई dn में, और इन दोनों एलिमेंट खासियत थी xy इक्वल टू y इनवर्स x। यही था x² इक्वल टू ई का मतलब x इक्वल टू x इनवर्स। रिफ्लेक्शन वाले सारे के सारे सेल्फ इनवर्स थे, D3 ले लो चाहे D4 ले लो, जितने भी केस थे। यहां पे x को इधर लेके आऊंगा तो x इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा xy x इनवर्स इक्वल टू y इनवर्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन में x इनवर्स x के बराबर है, तो ये क्या आएगा xy x इक्वल टू y इनवर्स। रिफ्लेक्शन रोटेशन रिफ्लेक्शन इक्वल टू रोटेशन का इनवर्स, यही चीजें रखी है। अगर नहीं भी दे रखी तो ये पता होने जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये कह रहा है D4 में ये निकालो FR-2 FR5, D5 में ये निकालो R-3 FR4 FR-2, D6 में ये निकालो। तो भाई पहले मैं ये करता हूं। इन तीनों क्वेश्चनों का मेन मोटिव यही है, मेन जो है यही चीज है, तो इसलिए ये चीज पता होनी जरूरी है। तो क्या करूं मैं, इस चीज को देखता हूं। एक प्रॉपर्टी होती है A इनवर्स, ये मैंने नहीं कराई है तो मैं अभी यहां डिस्कस कर देता हूं। अगर इसकी पावर n है तो ये जो पावर है वो यहां जाएगी, ABN A इनवर्स। आप चाहे ये ले लो चाहे आप ये ले लो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आप ये प्रूव कर सकते हैं दोनों की दोनों चीजें, ठीक है। तो यहां पे पूरे की पावर करने का मतलब है इस b की पावर बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो यहां इस वाले में मैं इसको लेता हूं तो क्या आएगा f, मैं यहां ले लेता हूं भाई FR-2f। इस f को f इनवर्स सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं FR-f इनवर्स की पावर -2। f और f इनवर्स दोनों सेम है, क्योंकि मुझे पता है x² इक्वल टू ई है तो x इनवर्स होगा रिफ्लेक्शन वाले, तो ये रिफ्लेक्शन तो f इनवर्स बराबर होगा। तो यहां -2 को मैंने यहां भेज दिया। सेम ये प्रॉपर्टी लगाई है कि यहां पावर है तो उसको मैं यहां भेज सकता हूं। अब ये प्रॉपर्टी ये एक प्रकार से वापिस f ही है मेरा, f इनवर्स जो है, तो क्या है एक प्रकार से FR-f क्या आया R इनवर्स की पावर -2 क्या बना R की पावर 2, तो ये चीज बनी R की पावर 2, ये बना R5, तो टोटल क्या बन गया R7। D4 में R क्या है, R 360/4, 360/4 बोले तो R90 को जब मैं R स्क्वायर करता हूं तो R90 ऑफ R90 क्या आएगा R180, 3 करता हूं R³ करता हूं तो R270, 4 करता हूं तो R360 बोले तो R0। तो एक प्रकार से R7 जो आएगा वो क्या आ जाएगा एक प्रकार से R3 बोले तो अपना R90 की पावर 3, R90 का इसका मतलब है R3 का मतलब है R90 ऑफ R90 ऑफ R90, 90 180 270, तो ये वैल्यू देगा R270। क्लियर है भाई। अब उसके बाद D5 लेते हैं। D5 में R जो आएगा, R क्या आएगा R360/5 बोले तो R72। इस केस में ये देखते हैं R-3 है ये FR4F, तो इसको देखता हूं मैं FR4F, ये क्या जाएगा FRF की पावर F इनवर्स ही एक प्रकार से, तो ये मैं 4 बाहर निकाल सकता हूं। ये क्या आएगा R-1, तो क्या जाएगा R की पावर -4, तो ये है R की पावर
4, ये वैल्यू क्या देगा r माइनस 3, ये देगा r माइनस 4, ये देगा r माइनस 2, क्या आ गया r की पावर माइनस 9 आ गई शायद। ठीक है भाई, अब r माइनस 9, ये r जो है r72, जब आप इसकी पावर 5 करोगे इसका मतलब r70 ऑफ r72 ऑफ r72 ऑफ r70, 5 बार जब इसको कंपोजिशन लोगे मैपिंग का तो ये वैल्यू देगा r0, आइडेंटिटी जो अपना है। तो r10 करोगे तो भी ये क्या देगा r0, तो मैं इसको लिख सकता हूं r माइनस 1 r, ये बना देगा r10 का इनवर्स, बोल तो आइडेंटिटी का इनवर्स, और ये क्या दे देगा r, तो ये वैल्यू देगा r कितना है r72, तो इसका आंसर कितना r72 D5 में। D6 में करता हूं भाई मैं, D6 में जब मैं करूंगा सेम तरीके से, तो D6 में r क्या आएगा r360 बाई 6, बोले तो r60 डिग्री। यहां चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, जिसको भी लेना चाहो सेम आएगा। कैसे, मैं इसको लेता हूं FR5F, क्या आएगा FRF का इनवर्स, भाई सेम तरीके से जो सॉरी ये 5F जो है वो F इनवर्स है, प्रॉपर्टी यही लगती जा रही है, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो। अगर तुम इसको F इनवर्स लिखते हो तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, इसको F इनवर्स लिखते हो तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ये पावर जो है बाहर फेंक जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। ये जो है ये क्या है R इनवर्स, तो ये क्या आएगा R की पावर माइनस 5। अगर मैं ये चीज लिखूं इसकी जगह R की पावर माइनस 5, क्या आया R माइनस 5 R माइनस 2F, ये क्या आया R माइनस 7 F। अब D6 में R की पावर 6 करोगे तो क्या आएगा R0, मतलब इसको 6 बार रोटेट करोगे तो 60 60 60 जुड़ता जाएगा R360, जो कि आइडेंटिटी हो जाएगा R0। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको फिर से रोटेट करता हूं तो मतलब R12 क्या आएगा वो भी R0। तो यहां एक प्रकार से मैं क्या कर दूं R की पावर 12 R0 से मल्टीप्लाई, एक प्रकार से कर लो R की पावर 5 R की पावर माइनस 5 से किया है मैंने, तो ये दे देगा -12 R की पावर -12, जो कि आइडेंटिटी हो जाए, क्या बचेगा R की पावर 5F। ठीक है, ये चीज अगर आप इससे लेते हो तो ये क्या दे देगा FRF, ये दे देगा R इनवर्स की पावर -2, तो ये दे देगा R स्क्वायर और FR5 क्या दे देगा FR की पावर 7। इसको मैं लिख सकता हूं R की पावर 6 आइडेंटिटी R0, तो ये क्या दे देगा FR। ये और ये दोनों सेम है, कैसे FR, यहां FR की वैल्यू लिखूंगा क्या आएगा R इनवर्स F इनवर्स, R इनवर्स F इनवर्स, F इनवर्स बोले तो F क्या आएगा R इनवर्स F। R इनवर्स यहां इस वाले केस में R की पावर 6 अगर मान लो R0 है तो R इनवर्स जो आएगा वो R5 के बराबर आएगा, तो यहां इसकी वैल्यू क्या आएगी ये चीज। तो मतलब एक प्रकार से ये चीज और ये चीज दोनों क्या है सेम। ठीक है भाई, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं और H कोई प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। प्रॉपर का मतलब ये है कि वो इंटीजर के बराबर नहीं है। ठीक है, और जो ये प्रॉपर सबसेट है वो भी ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सब ग्रुप ही कहते हैं उस चीज को। अगर किसी, क्योंकि हमें पता है इंटीजर ग्रुप बनाता है तो उसका कोई सबसेट भी अगर ग्रुप बनाए सेम ऑपरेशन पे, हमें पता है इंटीजर एडिशन पे ग्रुप बनाता है, तो जो H है वो प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ द सेट दिस, इस 5 में से 3 एलिमेंट उसमें कंटेन है। तो भाई मैं थोड़ा इंटीजर के ऊपर डिस्कस करूंगा। इंटीजर जो एडिशन पे ग्रुप बनाता है, उसके बाद मैंने केस लिया था MZ टाइप, ये भी एडिशन पे ग्रुप बना रहा था। इंटीजर का सबसे छोटा है 0, ये एडिशन पे ग्रुप बनाता है। उसके बाद कोई भी प्रॉपर सबसेट लेता हूं तो वो इनफाइनाइट होगा, जैसे इवन इंटीजर हुए, ओड इंटीजर हुए, उसके बाद 3 के मल्टीपल हुए, जितने भी ओड इंटीजर बनाएगा नहीं, ओड इंटीजर ग्रुप नहीं बनाएगा।
3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल हुए, जितने भी मल्टीपल मैं लिखता हूं ये सारे के सारे एडिशन में ग्रुप बनाते हैं। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कोई 2 प्राइम नंबर हैं, पी और क्यू प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो इस सेट में या तो एक ही प्राइम नंबर है, 2 के बाद कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा, इसमें 3 के बाद कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा, इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर के मल्टीपल आते जाएंगे सारे के सारे, 15 ले लो तो 15 के मल्टीपल चलते जाएंगे सारे के सारे। तो यहां इन 3 कौन से 3 एलिमेंट आएंगे? तो यहां एक तो तरीका भाई, आप लोग P और Q की वैल्यू रख लो, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, यहां से ऑप्शन से डिस्कार्ड कर लो। क्या बनेगा? ये बनेगा 6, ये बनेगा 8, ये बनेगा 9। 6, 8, 9 को कंटेन करता हुआ कोई भी इनमें सब ग्रुप नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 6 और 8 मान लो 2 के मल्टीपल है, तो 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। जितने भी आएंगे आप लोग देखोगे, जो भी m के मल्टीपल आएंगे, जो ग्रुप बनेंगे, वो जो है वो m जो है वो अलग अलग नंबर का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, एक प्राइम का ही, मतलब एक के मल्टीपल चलते जाएंगे। तो ये एक प्रकार से 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं बना सकता। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ 2 जमा 3 करता हूं तो 5, 6 और ये 2 की पावर 3, 8। सेम तरीके से ये 2 के मल्टीपल, लेकिन ये नहीं है, ये भी डिस्कार्ड। सेम तरीके से यहां 2, 5, 6, ये 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, ये नहीं है। प्रॉपर है तो प्रॉपर में इंटीजर तो इंक्लूड नहीं है, ये सारे के सारे इंटीजर वाले में तो होंगे ही होंगे, तो ये उसने मना कर दिया क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, तो ये केस है नहीं। बाकी जितने भी हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि एक ही प्राइम एक बार ही आता है, उसके बाद प्राइम नहीं आता, या तो उसमें प्राइम होगा ही नहीं। तो यहां ये जो है ये एक के मल्टीपल होने चाहिए, एक नंबर के मल्टीपल आएंगे, तो यहां ये चीज नहीं हो रही। उसके बाद ये वाली देखो, 2, 2 का पावर 3, 8, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी के पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो गई। ये अपना बचेगा 2, 6, 2 की पावर 3, 8, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, मतलब 2 के मल्टीपल में आ रहा है ये, बाकी कोई भी नहीं बन रहे थे। तो ये तो हो गया ऑप्शन से। दूसरा तरीका भाई, इसको अगर मैं वैसे सोचता हूं तो मुझे एक चीज तो ये कंफर्म है कि जो इंटीजर के जो सबसेट होंगे, जो ग्रुप बनाएंगे, वो m के मल्टीपल होंगे, 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 में ये चीज की 0 इज नॉट ए प्राइम नंबर जो इन तीनों प्राइम नंबर को कंटेन करे, तो वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो बचा क्या? यहां ये देखो, ये p का मल्टीपल, ये p की पावर q, p की पावर q का मतलब है p की पावर q माइनस 1 इंटू p, मतलब p को आप एडिशन में p की पावर q माइनस 1 टाइम जोड़ो, p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस अप टू कितने टाइम्स? p की पावर q माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये p का मल्टीपल, ये p का मल्टीपल, ये जो है वो q का मल्टीपल है, मतलब दूसरे प्राइम नंबर का मल्टीपल है, तो ये ग्रुप नहीं बना सकता, ये उस सेट में कंटेन नहीं हो सकता। सेम तरीके से ये जो आएगा वो दोनों के दोनों p का मल्टीपल, p का मल्टीपल, ये जो है वो जरूरी नहीं p का मल्टीपल हो, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम तरीके से ये दोनों p के मल्टीपल, लेकिन ये जरूरी नहीं है p का मल्टीपल हो, ये भी डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद ये दोनों तीनों फिर से, ये p का मल्टीपल, ये p का मल्टीपल, ये p का मल्टीपल नहीं है, तो ये तरीके से ये भी डिस्कार्ड हो गया। ये वाला p का मल्टीपल, ये भी p का मल्टीपल है, pq, p को p प्लस p q टाइम जोड़ो तो क्या आएगा? यही चीज आएगा, तो ये p का मल्टीपल है, ये भी p का मल्टीपल है, सेम यही वाला लॉजिक, p को p की पावर p q माइनस 1 टाइम जोड़ो तो ये भी p का मल्टीपल। तो ये तीनों के तीनों ये एलिमेंट होंगे, तो आंसर क्या आएगा? ये, इसका आंसर है ई। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन अपने पास, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, इस फाइनाइट ग्रुप में ये कह रहा है x ऐसे एलिमेंट जिनका क्यूब करूं तो क्या है? आइडेंटिटी।
जब भी ऐसा कहे तो ओपीएस मान के चलूंगा, मल्टीप्लाई ऑपरेशन दे रखा है। ऐसे जो भी एलिमेंट होंगे जिनका क्यूब करने पे आइडेंटिटी आए, तो ऐसे एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो ओड होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहली चीज, इस फाइनाइट ग्रुप में आइडेंटिटी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो एक मेंबर तो ये है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो मैं क्या करूं, मैंने x आइडेंटिटी के अलावा लिया है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, तो अब मैंने कहा अगर x स्क्वायर इक्वल टू ई हुआ, मतलब एक प्रकार से x और x इनवर्स बराबर हुए, एक एलिमेंट और उसका इनवर्स वो दोनों बराबर हुए, तो x स्क्वायर इक्वल टू ई आएगा। अगर ऐसा हुआ तो x क्यूब, x से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, x क्यूब इक्वल टू x आना चाहिए e। तो इसका मतलब ऐसे जो भी एलिमेंट होंगे उनका इनवर्स जो है वो आपस में बराबर नहीं होगा, एलिमेंट और उस एलिमेंट का इनवर्स जो है वो बराबर में नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने बराबर लिया तो ये प्रॉब्लम जो है वो ये आपकी जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मुझे ऑब्वियस पता है कि जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका इनवर्स जो है वो उस एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो ये अगर एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तो x की पावर -3 x3 का इनवर्स लेता हूं तो e का इनवर्स क्या आएगा, e, तो ये क्या आएगा x -1 की पावर 3 इक्वल टू e। ये एलिमेंट अगर x इसको सेटिस्फाई करता है तो x इनवर्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब, और हमने कहा था x और x इनवर्स बराबर नहीं है, तो x और x इनवर्स मतलब जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका इनवर्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और जितने भी होंगे वो पेयर में मिलेंगे, 2-2 के पेयर में मिलते जाएंगे। तो 2-2 के पेयर में मतलब ये क्या आया, E1। ये नंबर क्या था, एक E1 + 1 किया तो क्या आ जाएगा, ओड। आप ये प्रूव कर सकते हो कि ऐसे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो हैं जो इस चीज को होल्ड नहीं करें तो वो कितने आएंगे, पेयर में आएंगे, इवन नंबर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो गैलियन की जो बुक की मैंने जितनी टफ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगे मुझे वो मैंने डिस्कस किए हैं। थैंक यू।